अधिकारों संबंधित मूल अधिकार का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 32 से लेकर 35 में किया गया है। यदि किसी के मूल अधिकार का उल्लंघन राज्य द्वारा किया जाता है तो राज्य के विरुद्ध न्याय पाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में, जबकि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल करने का अधिकार दिया गया है। सबसे पहले यह देखते हैं कि रिट कितने प्रकार की होती हैं। नंबर 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस। नंबर 2, परमादेश मैंडमस। नंबर 3, प्रतिषेध प्रोहिबिशन। नंबर 4, उत्प्रेषण लेख सर्टियोररी। नंबर 5, अधिकार प्रच्छा क्वा वारंटो। नंबर 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रोड्यूस द बॉडी, अर्थात किसी व्यक्ति का शरीर पेश करें। हिंदी में हैबियस कॉर्पस को बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, जिसका अर्थ होता है बंदी को प्रत्यक्ष करना अर्थात सामने लाना। यह रिट याचिका उस अधिकारी के विरुद्ध दायर की जाती है जो किसी व्यक्ति को बंदी बनाकर रखता है। इस रिट को जारी करके गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को यह निर्देश दिया जाता है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय में पेश करे। हैबियस कॉर्पस पीड़ित व्यक्ति की ओर से कोई भी दायर कर सकता है। पीड़ित को कोर्ट में उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। यह फैसला कानू सान्याल बनाम जिला मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग के बाद में आया था। यह रिट अवैध गिरफ्तारी के विरुद्ध कानूनी राहत प्रदान करती है। हैबियस कॉर्पस सुनिश्चित करता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, जिसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाए कि उसकी गिरफ्तारी वैध है या नहीं। यदि गिरफ्तारी अवैध है तो उसे रिलीज करके उसके फ्रीडम को पुनः स्थापित किया जाए। नंबर 2, परमादेश मैंडमस। मैंडमस का अर्थ होता है टू गिव द मैंडेट और हिंदी में परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। इस रिट के अंतर्गत कोर्ट से यह अपील की जाती है कि कोर्ट इस प्रकार का आदेश दे कि कोई भी सरकारी संस्थान अथवा लोक अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन करे। यदि कोई लोक अधिकारी है जिसे कानून के अंतर्गत कोई कार्य करना चाहिए जिसे वह नहीं कर रहा है, तो हाईकोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट में परमादेश रिट दायर की जा सकती है। इस रिट के द्वारा किसी लोक अधिकारी के अलावा अधीनस्थ न्यायालय अथवा निगम के अधिकारी को भी यह आदेश दिया जा सकता है कि वह उसे सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करे। लेकिन परमादेश रिट राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं हो सकती। नंबर 3, प्रतिषेध प्रोहिबिशन। प्रतिषेध रिट का अर्थ होता है मना करना या रोकना। सामान्यतः इसे स्टे ऑर्डर के नाम से जाना जाता है। जब भी कोई निचली कोर्ट अपनी शक्ति या अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने की कोशिश करती है तो यह प्रतिषेध रिट हाईकोर्ट द्वारा निचली कोर्ट या ट्रिब्यूनल कोर्ट को जारी की जाती है। प्रतिषेध रिट निचली कोर्ट को क्षेत्राधिकार से बाहर कार्य करने से रोकती है। उदाहरण के लिए, यदि जिला कोर्ट हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनता है, क्योंकि जिला कोर्ट के पास ऐसी अपील को सुनने के लिए कानून द्वारा कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है, ऐसे मामले में एक प्रतिषेध रिट जारी की जाएगी। नंबर 4, उत्प्रेषण लेख सर्टियोररी। सर्टियोररी का अर्थ होता है प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट। जब भी किसी मामले में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि किसी केस का पुनरावलोकन अर्थात रिव्यू उसे खुद करना चाहिए, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उत्प्रेषण जारी कर निचली कोर्ट से उस केस को अपने पास मंगवा लेता है। लेकिन केस को अपने पास बुलवाने से यह तात्पर्य नहीं है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय निचली कोर्ट के विरुद्ध ही हो। वे शर्तें जब उत्प्रेषण की रिट जारी की जा सकती है। पहला, जब एक निचली कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करती है और उसे प्रदान किए गए क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग करती है। दूसरा, यह रिट तब भी जारी की जा सकती है जब निचली कोर्ट द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में कोई मौलिक त्रुटि हो या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हो। तीसरा, यह रिट तब भी जारी की जा सकती है जब त्रुटि कानून की अवहेलना पर आधारित हो। जब ये सभी शर्तें पूरी हो जाती हैं तभी उत्प्रेषण अर्थात सर्टियोररी की रिट जारी की जा सकती है। नंबर 5, अधिकार प्रक्षा को वारंटो। अधिकार प्रक्षा का अर्थ यह है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी भी लोक अधिकारी से यह पूछ सकता है कि आप किस पोजीशन से इस पद को होल्ड कर रहे हैं। अर्थात क्वा वारंटो उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जो किसी ऐसे लोक पद को धारण करता है जिसे धारण करने का अधिकार उसे नहीं है। यही आज की 5 रिट थीं, लेकिन आर्टिकल 139 के अंतर्गत संसद द्वारा सुप्रीम कोर्ट को इन रिटों के अलावा और भी रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। तो होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको